बता भी नहीं रहे। सुबह से पर्ची वर्ची जमा हुई? जमा है, कुछ अभी आया नहीं हुआ। मरीज कहाँ है? मरीज एक प्राइवेट देर पहले आए हैं लेकिन आज 3 बजे से चक्कर काट रहे हैं। 3 बजे से जी, हमारा पेशेंट ख़त्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। तो किस चीज़ के लिए? बॉडी के लिए? जी, बॉडी वहाँ से लेके शमशान घाट ले गए। भैया मैं यहाँ करीब 1.5-2 घंटे हो गए हैं। हाँ। वो नाम नोट करके ले गए हैं। हमें कोई अभी कहीं कोई हॉस्पिटल अलर्ट नहीं हुआ है भाई मरीज को। कितनी देर का समय बताया है? कितनी देर में? उन्होंने कहा आप इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आके आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से जो कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां पर व्यवस्थाएं की गई है, आखिर व्यवस्थाएं किस तरह की है, जहां पर ऑक्सीजन की बड़ी कमी बताई जा रही है और लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता आलोक त्रिपाठी, जो उन्नाव के नेता भी हैं। बागरमऊ से कई लगातार आम जन की मदद करते नजर आ रहे हैं। इस प्रकोप में आम जन की हर संभव मदद कर रहे हैं और कोविड का ये जो दौर चल रहा है, जिस तरह से प्रदेश सरकार कई तरह की नियमावली जारी कर रही है और अभी हाल ही में एक बैठक पीएम मोदी द्वारा भी की गई है, जहां ऑक्सीजन और वैक्सीन निर्माताओं कंपनियों से पीएम मोदी बात करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अभी 11 लोगों की बैठक की है और जिस बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, ये जानते हैं आलोक जी से कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर आगे समाजवादी पार्टी की ओर से किस तरह का रुख रखते हैं। आलोक जी, आखिर किस तरह से देख रहे हैं इस बढ़ते प्रकोप को, सरकार की व्यवस्थाओं को? सरकार तो पूरी तरह कोरोना को लेकर के फेल है। सरकार को पिछली बार से सबक लेना चाहिए था और सरकार को बहुत तेज़ी के साथ में बहुत सारे अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए था, अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में तमाम पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस, तमाम राज्य संपत्ति के गेस्ट हाउस, बहुत सारी बिल्डिंगें, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स, इसमें टेम्परेरी एक बड़े हॉस्पिटल का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अवध शिल्पग्राम और कई तरह के अस्थायी रूप से कोविड अस्पताल निर्मित करने के आदेश दिए और निर्माण शुरू भी हो चुका है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि इस चीज़ का काम जनवरी फरवरी में कंप्लीट कर लेना चाहिए था या पिछले साल से सबक लेते हुए सही समय पे सही तरीके से चीज़ों को करना चाहिए था। और जिस तरीके से मीडिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को शमशान में तब्दील होते दिखा रही है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा एक अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी व्यक्तिगत सोच है कि आप शमशान को जो दिखा रहे हैं, इसमें पब्लिक बहुत डर जा रही है, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो रही है। मेरा एक निवेदन है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर स्टिंग कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के क्या कमियां हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह निढाल पड़ी हुई है, डॉक्टर्स डरे हुए हैं, डॉक्टर्स इलाज कर नहीं रहे हैं। पिछले कई वर्षों से हर साल एक समय होता है उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना आपके मौसम चेंज का एक महीना होता है, जिस समय वायरल आता है। दूसरे उधर सितंबर और अक्टूबर में एक मौसम आता है, चेंज मौसम में वायरल फीवर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, समय समय पे वायरल अपना स्टंट दिखाता है। कई बार जैसे इस बार का वायरल कोरोना वायरस के रूप में है, जो लोगों को ऑक्सीजन लेवल कम कर दे रहा है। मेरा सीधा सा मानना है कि सरकार पब्लिक को पेंडेमिक करने के बजाय अगर सरकार को कुछ करना है तो पब्लिक को जागरूक करे और डॉक्टर्स को जागरूक करे। डॉक्टर्स से बोले कि आप पूरी प्रिकॉशन के साथ में जनता का इलाज करें, जनता से दूर नहीं भागें। क्योंकि मैं कल चरक हॉस्पिटल गया था, कल मैं चंदन हॉस्पिटल गया था, जिसको आज लिस्ट में शामिल किया है आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा जी ने। उन दोनों हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल था, पेशेंट से बहुत वसूली हो रही है, ऐसे वसूली हो रही है जैसे लग रहा है कि मतलब आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। मुझको लगता है कि ठीक है, बीमारी हर घर आती है, भगवान न करे बीमार कोई भी हो, लेकिन अगर बीमार व्यक्ति को आप लूटने का काम करेंगे तो मुझको लगता है कि बद्दुआएं इतनी बुरी होती हैं, जो समय आते हुए जब वक्त आएगा तो भगवान आपके ऊपर भी वो चीज़ डालेगा। आलोक जी, ऑक्सीजन की कमी, जो बड़ी कमी अभी सामने आई है, तुरंत जो निजी अस्पताल थे वहाँ ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, तो उसके लिए प्रदेश सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए? उत्तर प्रदेश सरकार को पिछली बार मुझे याद है कि डॉक्टर कफील एक उदाहरण है, जिसमें
योगी जी ने अपनी पर्सनल खुंदस निकालते हुए उस डॉक्टर को सस्पेंड किया था ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जब 63 बच्चों की एक दिन में मौत हुई थी। मुझको आज ये समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसको जिम्मेदार तय करेगी, कौन जिम्मेदार होगा, वो व्यक्ति कौन होगा जो ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार होगा। ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश सरकार को फेल्योर साबित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं, कई सारे कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत 325 विधायकों का एक बड़ा लंबा जमावड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं वैक्सीन लेने के बाद कोरोना पॉजिटिव हुए, स्वयं के लिए ऑक्सीजन उन्हें ढूंढनी पड़ी होगी। मुझको लगता है पूरा हमला लगा होगा तब उनको ऑक्सीजन मिल पाई होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार को ऑक्सीजन से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से रिलेटेड अगर कुछ काम करना होता तो मुझको लगता है 1 साल का एक लंबा वक्त उनको मिला था। इस बीच में वो ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे, कई सारे हॉस्पिटल बना सकते थे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया था, लोहिया संस्थान का निर्माण किया था, बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई थी, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए थे और बहुत सारी एम्बुलेंसेस दी थी। आज उन्हीं का उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार एक बार भी धन्यवाद के रूप में अखिलेश जी को नहीं कहना चाहती है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 102, 108 एम्बुलेंसेस दी थी, आज उसका कोरोना काल में भरपूर सहयोग जनता को मिल रहा है। तो मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आज की डेट में गरीबों को मारने का काम कर रही है। कभी नोटबंदी में लगाया, कभी जीएसटी में लाइन में लगाया, आज दवाई और इलाज के नाम पे लाइन में लगाने का काम कर रही। ये गरीब जनता जिसने भरपूर वोट दिया था, जिसने भरपूर समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को, आज गरीब जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिसने आपका भरपूर वोट लिया है उसने आपको दिया क्या? उसने आपको सिर्फ और दिया लाइन में लगने का काम किया। आलोक जी, आखिर लॉकडाउन पे क्या नजरिया है, किस तरह से देखते हैं लॉकडाउन? नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगाना मेरे लिए मुझको लगता है कि लॉकडाउन इसका हल नहीं है। ये हर साल आएगा जब हमारे पास इसका इलाज नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस बीमारी के बारे में आज तक किसी ने पता ही नहीं लगा पाया कि बीमारी आई कहाँ से, हवा से दौड़ रही है या सामने वाले के सामने आने से हो रही है या छूने से हो रही है या किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से हो रही है, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। मैं किसी भी वैज्ञानिक के ऊपर हाथ नहीं, उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना मत है कि अगर हमें किसी बीमारी के बारे में पता ही नहीं है तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि यह बीमारी किस रूप में ठीक होगी। तो क्या कहेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की है? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को स्वास्थ्य के नाम पर काम नहीं करना था, उनको तो बंगाल में जाकर के रैली करना था कि जय श्री राम कर रहा है। उनको ये बताना है कि घुसपैठिए कैसे रुकेंगे, उनको ये बताना है कि मंदिर कैसे बनेगा, मस्जिद कैसे बनेगी, 151 फीट की मूर्ति कैसे लगेगी। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में गरीब जनता स्वास्थ्य मांग रही है, रोटी मांग रही है, रोजगार मांग रही है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है। आप इन बातों पे काम नहीं करके, बेसिक चीज़ों पे काम नहीं करके, आप तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें पड़े हुए हैं। मुझको तो ये लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप में मानसिक सरकार हो गई है, उसको खुद नहीं पता है, खुद ही वो दिवालिया सरकार है जिसको यही नहीं पता कि किस रास्ते पे जाना है। और ख्वाब इतने बड़े बड़े पूरे देश में। अब तो एक जुमला चला है कि अरे भाई अमित शाह जी तो पाकिस्तान में सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे आप अपना देश संभाल नहीं पा रहे, आप पाकिस्तान की बात करते हैं। आप अपने देश में आप कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, आज आप घरों में घुस के मार रहे हैं। किसके घरों में घुस के मार रहे हैं? गरीब जनता के घरों में घुस के मार रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, वो आदमी जाता है तो उसको रेफरल लेटर नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कालाबाजारी है। मैं मीडिया बंधुओं से एक बात का बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया आप ऑक्सीजन की कमी के बारे में आप सरकार को बताने का काम करें, ना कि आम जनता को दिन भर टीवी पे बताएं। अगर आम जनता को दिन भर टीवी पे बताएंगे, आम जनता पैंडेमिक होगी तो वो परेशान होगी। इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप उसके घरेलू उपचार भी कर सकते हैं। ठीक है आलोक जी, ठीक। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के आलोक जी ने बताया कि आखिर जो सरकार की व्यवस्था है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर वो किस तरह से
चरमरा गई। जिस तरह से हमने भी आपको दिखाया कि कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं वहाँ पर अपनी बारी आने का आम जनमानस इंतजार कर रहे हैं। अब देखना ही है कि कोविड जो कोरोना वायरस है लगातार आक्रामक रूप लेता जा रहा है, लोग इसकी चपेट में लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की धरातल पर हम लगातार आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और आखिर आम जनता जाए तो जाए कहाँ। जहाँ पर हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार पर एक महिला पहुंची थी न्याय की गुहार लगाने, अपने पिता अपनी माता के इलाज के लिए, एक बेड के लिए, लेकिन वहाँ भी प्रशासनिक स्तर पर कोई मदद नहीं मिली। जहाँ समाजवादी पार्टी ने तीखे वार करते हुए बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। सहयोगी प्रतीक के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।